ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि। ॐ आतूनेन्द्रकौशिकमन्दसानः सुतं पिब नभ्यवायुः प्रसूतिः कृधि सहस्रसामृतम्। ॐ यज्जाग्रतो दूरम् उदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्त विदथे सुधीराः यत्पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुतचेतोदितिश्च ज्योतिरन्तर्मितः प्रजासु यस्मान्नरिचे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहेण ममितेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः साम यजुगुंस यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्नाभाविवाराः यस्मिन् सुचित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरस्वान्युजन्मनुष्याने नियतेभिः सुभिर्वाजिन इव हतप्रतिष्ठं यतचिरं जविष्ठम् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आजकल हम लोग शिव संकल्प सूक्त का पारायण कर रहे हैं और उसका भावार्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे के 3 क्लासों में हमने पहले 3 मंत्रों का व्याख्या की है। आज हम चौथे मंत्र पर फोकस करेंगे। 4th मंत्र है ये नेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायतो सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन इदम जो कुछ भी हुआ है, भूतम हो रहा है, भुवनम और भविष्य जो होने वाला है, ये हमारा अमृतेन सर्वम मीन्स अमृतमय मन, सनातन मन, जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, ये सभी का प्रत्यक्षदर्शी बनता है अगर हम इसको शुभ संकल्पों वाला बनाएं। तो अगर हम अपने मन को शुद्ध करें, निर्मल करें, शुभ संकल्पों वाला बनाते हैं तो भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। इसी मन के शुद्धिकरण के द्वारा ये न यज्ञस्तायते सप्त होता 7 तरह के यज्ञ के होता होते हैं। सभी लोग अपने यज्ञों का वर्धन करते हैं बिना मन को शुद्ध किए, बिना मन को निर्मल किए, बिना मन को शुभ संकल्पों वाला बनाए कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। सारे यज्ञ अनुष्ठान के मन में के अंदर, अंतर मन में सब कुछ निहित है कि हम मन को निर्मल करें, मन को शुद्ध करें, मन को शुभ संकल्पों वाला बनाएं।
भगवान राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये उस समय की घटना है जब विभीषण जी जाते हैं राम से मिलने के लिए, और राम की सेना जो है समुद्र के इस पार अपना डेरा डाले हुए है। तो बहुत से लोग, इवन इंक्लूडिंग सुग्रीव, आशंका व्यक्त करते हैं कि शत्रु का भाई है, उससे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो भी है वो निर्मल मन से आता है तो वो मुझे पाता है। जिसके अंदर छल कपट है वो मुझे भाता नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर सुग्रीव हमारे पास आ रहा है तो वह निर्मल मन का है। अगर निर्मल मन का नहीं है, शुद्ध मन का नहीं है, तो वो हमारे सन्मुख आ ही नहीं सकता है। तो जब तक हम मन को शुद्ध शुभ संकल्पों वाला नहीं बना लेते हैं, हम कोई यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं कर सकते हैं, हम भगवान मुक्त हो ही नहीं सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा हुआ है, यज्ञो वही देवानाम आत्मा, यज्ञ ही देवताओं की आत्मा है, और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। तो हम श्रेष्ठतम कर्म कब करते हैं? अगर हम शुद्ध मन के ही नहीं होंगे, अगर हमारे संकल्प ही शुभ नहीं होंगे, तो क्या हम श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। हमारी जो मन है उसे हमें जगाना, भगवानमय बनाना, यही हमारी असली ड्यूटी है, यही हमारा असली कर्तव्य है। एक शिष्य बहुत समय तक अपने गुरु के यहाँ रह करके यज्ञ करता है। वहाँ पर जो भी ध्यान करना है करता है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन उसको कोई अपने अंदर कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। और एक दिन कहता है कि गुरुजी से कि सब कुछ वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी जिस भगवत कृपा झलकती नहीं है, कुछ भी हमें अपने अंदर चेंज महसूस नहीं होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि अगर सूर्योदय देखना है तो तुम्हें जागना पड़ेगा। जो सोया हुआ है और कहता है कि सूर्योदय हुआ ही नहीं है, तो ये तो समस्या सूर्य की नहीं है, ये समस्या तो जो सोया हुआ उसकी है। सो enlightenment is always happening. To see that enlightenment, you have to awaken yourself. To awaken yourself, you have to make your mind pure. After you have purified your mind, only after that you can go for any yajna, you can go for any kind of good karma. जो कुछ भी करना है मन को शुद्ध करके ही करना है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती यति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम, नित्य भागवत सेवा करोगे। भगवत सेवा कैसे कर सकते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ दान और तप, कृष्ण कहते हैं गीता में कि यज्ञ दान और तप, इन तीन कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग, कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर इन तीनों को हम छोड़ देते हैं तो हम श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे। कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म किस उद्देश्य से होंगे? वो कर्म होंगे केवल शरीर को चलाने वाले या भोग करने वाले। हम भोग जोनियों के बराबर में चले जाते हैं। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो भोग जोनि का काम भी कर सकता है और योग जोनि का भी काम कर सकता है। अगर हम सारा ज्ञान, सारा प्रयास केवल इस भौतिक शरीर की देखरेख में या सांसारिक विषयों में ही लगा देंगे तो हमारे में और बाकी जो जीव हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा? ईटिंग, ड्रिपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सभी चारों चीज, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च एतत् समान पशुना, ये तो समान है पशुओं में भी मनुष्यों में भी। मनुष्य में केवल एक ही चीज एक्स्ट्रा है, न ही ज्ञान न सदृशम पवित्रम ई विद्यते। ज्ञान के सदृश और दूसरा कुछ पवित्र यहाँ नहीं है। लेकिन ज्ञान कौन सा ज्ञान? राइट, वो ज्ञान जो हमारे शुद्ध मन से हमारे अंदर आता है, वो ज्ञान जो शुभ संकल्पों से आता है, जो समाज की भलाई के काम में आता है, जिससे हम भगवान मुख हो पाते हैं, वो ज्ञान। अगर हम नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, एटलीस्ट यह कहा गया है कि पंच महायज्ञ, मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है। ब्रह्मयज्ञ, अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र जो कहते हैं वो, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और पांचवा बलि वैश्व यज्ञ। ये सभी को हम नित्य करते हैं, निर्मल मन से करते हैं, शुद्ध भावना से करते हैं। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव भगवती यति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निश्चय की, हमारी भक्ति जो है ऑटोमेटिकली दृढ़ हो जाती है। लेकिन अगर हम निर्मल मन से ये सब नहीं करते हैं तो यही समझो कि जो कुछ भी करेंगे वो एक तरह का आडंबर होगा। वो न यज्ञ होगा न भक्ति होगी, वो केवल एक आडंबर होगा। तो यज्ञ, दान, तप, इन तीन चीज़ों को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए और इन तीनों को हमें शुद्ध और निर्मल मन से करना चाहिए। यज्ञ का मतलब है पंचमहायज्ञ। हमने पहले के क्लासेस में यह भी आप लोगों को बताया था कि पंचमहायज्ञ तो हमें करना ही है। उसके साथ साथ बहुत से और भी तरीके लोगों ने डेवलप किए हैं भक्ति के। आप उन साधनों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करें निर्मल मन से करें, जो कुछ भी करें शुभ संकल्पों के साथ करें। अगर हम शुभ संकल्पों के साथ नहीं करते हैं तो जो कुछ भी करेंगे वो हाथी के स्नान के बराबर होगा, उसका कोई माने मतलब नहीं रह जाता है। वो मनुष्य जीवन का कर्म होता ही नहीं है। मनुष्य जीवन का अगर कर्म करना है तो यज्ञ, दान, तप, ये हमें निर्मल मन से करना पड़ेगा। न हम यज्ञ करते हैं, वो करना हम लोगों ने छोड़ दिया है। राइट, दान भी नहीं करते हैं और बाई चांस कोई करता भी है तो दिखावे के लिए शायद करता है। निर्मल मन से बहुत कम लोग करते हैं। और जो भी तपश्चर्या करनी है जीवन के लिए, ताकि हम मन को सही जगह पर, तब क्यों करते हैं? तब करते हैं मन को सही जगह पर। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों अंतःकरण के, राइट, अंतःकरण चतुष्टय कहे जाते हैं। ये चारों मिल करके काम करते हैं और मन के साथ ही काम करते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी को जब हम सही डायरेक्शन में ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि निर्मल होती है, चित्त निर्मल होता है, अहंकार मिट जाता है और उसी पर हम कहते हैं कि
भिद्यते हमारे जो सारे हृदय की ग्रंथियां हैं वो सभी कुछ जो हैं खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, सारे शुभ संकल्प हमारे अंदर आ जाते हैं। सुभिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। तो हमारे सारे कर्म जो है यहीं पर ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाते हैं। तो यदि आपको मनुष्य योनि के हिसाब से काम करना है तो यज्ञ दान तप इन तीनों को शुभ संकल्पों के साथ करें, लोगों की भलाई को ध्यान में रख करके करें, समाज के कल्याण को ध्यान में रख करके करें। और यह अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे में और भोग जोन के बाकी प्राणियों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। आगे के क्लास में हम देखेंगे 5वें मंत्र का अर्थ। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।